आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। इस सुंदर से समय के लिए मैं कुछ वचन बताने जा रही हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी में किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। और हमारा वचन है, कभी हिम्मत ना हारें। पहला वचन है दूसरा इतिहास अध्याय 15 का 7वां वचन है, तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारे हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे हाथ काम का बदला मिलेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तुम लोग मतलब हियाव हिम्मत रखो, हौसला रखो और उसके बांधों को ना ढील दो, मतलब अपने कामों को ना ढील दो और अपने कामों में आलसपन मत करो और उसमें हिम्मत रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे काम का फल मिलेगा। और जो भी तुम काम मेहनत और ईमानदारी से करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा और परमेश्वर उस फल को आपको देंगे। इसलिए हमें हमेशा हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने काम को ईमानदारी से विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ मतलब पूरे विश्वास के साथ काम करना चाहिए और कभी भी हिम्मत ना हारें। अगला वचन है गलातियों अध्याय 6 का 9वां वचन, हम भले काम करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन करता, हम भले काम करने में मतलब हम काम करें तो हिम्मत से करें, हौसला से करें, उसको अपने आलसपन से ना छोड़ें, क्योंकि ठीक समय पर हम कटनी काटेंगे। और परमेश्वर से यही प्रार्थना विनती करते हैं कि जो भी काम हमसे नहीं होता है, हम जब विश्वास के साथ उनसे कहते हैं तो वो काम पूरा होता है। इसलिए हमें हिम्मत रखना चाहिए, हौसला रखना चाहिए और कोई भी दुख मुसीबत आए तो उससे डरना या घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने काम में पूरी हिम्मत से, पूरे मतलब शिद्दत से करना चाहिए और पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो हम कभी भी अपने समय को व्यर्थ नहीं करेंगे और अपने समय में कभी भी कटनी नहीं काटेंगे। इसलिए हमेशा हमें हिम्मत रखकर, भरोसा रखकर और कभी भी काम में आलसपन नहीं करना चाहिए और उसके वचन में हमेशा हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम जब हिम्मत से काम लेंगे, हौसला से काम लेंगे, तभी हम अच्छे से काम कर सकेंगे और ठीक समय पर हम कटनी काटेंगे। अगला वचन है मरकुस अध्याय 10 का 27वां वचन, यीशु ने उनकी और देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि यीशु के मतलब उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से जो काम नहीं हो सकता वो परमेश्वर से काम हो सकता है। जब भी हम कोई काम करते हैं और उसमें बाधाएं आती हैं, उसमें दिक्कतें आती हैं, मुसीबत आती हैं, तो हम हमेशा परमेश्वर को याद करें और वो हमारे कामों को सफल करेंगे, क्योंकि उनके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है। जो हम मनुष्य से नहीं हो सकता वो काम वो हमें आगे बढ़ा सकते हैं और वो काम वो कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हैं और उनके लिए कोई भी कठिन काम नहीं। जितना भी बड़ा काम हो या छोटा काम हो या कुछ भी हो, दुख हो, मुसीबत हो, बीमारी हो, हमसे जब नहीं होगा तो परमेश्वर तो सब कुछ हो सकता है और वो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमें पूरी शिद्दत से, पूरे ईमानदारी से और पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर से हमेशा उनके साथ जुड़े रहना है, क्योंकि वो हमें सब कुछ दे सकते हैं। जो भी काम सफल नहीं हमारे हो रहे हैं, परमेश्वर सब काम सफल कर सकते हैं। और जो भी कामों में हमारे अधूरा पड़ा है और वो काम पूरा नहीं हो रहा है, तो हमें उस परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और उसे प्रार्थना विनती करना चाहिए ताकि वो काम हमारा सफल हो सके, क्योंकि एक परमेश्वर ही है जगत में जो सारे काम को सफल कर सकते हैं और सारे कामों को कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, लेकिन उनके लिए वो बहुत नॉर्मल काम होता, वो सारा काम कर सकते हैं। और उन्होंने तो सब कुछ बनाया है, धरती आकाश सब कुछ बनाया है, तो उनके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है। इसलिए उनसे हमें हमेशा विनती और प्रार्थना और प्रेम से रहना चाहिए, उनके वचनों को मानना चाहिए, ताकि हमसे कोई भी काम ना हो सके तो वो हमारा काम कर सके और हमें आगे बढ़ा सके।
और उन्हें, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से तो सब कुछ हो सकता, कुछ भी काम उनके लिए कठिन नहीं है, उनसे सब काम हो सकता है। अगला वचन है पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 का 13वां वचन है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, मतलब विश्वास में बने रहो, और पुरुषार्थ करो, मतलब और अच्छे काम करो और अच्छे विचारों से करो, और जो भी मतलब जगत में है उनके लिए अच्छा काम करो, और जागते रहो और सुनते रहो, प्रभु के वचनों को सुनते रहो और उनमें ये विश्वास मतलब बनाए रखो। आप इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत घबराइए, जो भी काम है उसमें परमेश्वर पर विश्वास रखो और उस पर बने रहो, तभी तुम बलवंत हो जाओगे। और जो मनुष्य अपने मतलब विश्वास के साथ जो भी किसी भी समय, किसी भी मुसीबत में, किसी भी दुख में, किसी भी बीमारी में, किसी भी परेशानी में अगर वो होगा, फिर भी परमेश्वर पर अगर उसका विश्वास है तो वो ज़रूर ठीक हो जाएगा और उसका सारा काम मतलब सब कुछ सफल हो जाएगा और वो बलवंत हो जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही कहता कि हमें किसी भी समय कभी भी घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, भय नहीं खाना चाहिए, और परमेश्वर पर हमें हमेशा अटूट विश्वास रखना चाहिए, ताकि परमेश्वर जब भी हम उसको पुकारे वो हमारी सहायता के लिए आते हैं। और हमें विश्वास, इतना हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए कि हम उसी के वचनों में, उसी के विश्वास में मतलब बने रहें और हमेशा हम बलवंत हों। अगला वचन है फिलिप्पियों पुस्तक से अध्याय 4 का 13वां वचन, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मतलब मुझे सामर्थ्य देता, जो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देते हैं तो उससे हम सारे काम कर सकते हैं, हमारे लिए कोई भी कठिन काम नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर सामर्थ्य देते हैं और हम परमेश्वर को सामर्थ्य देते तो हमारे लिए परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी मुसीबत में, किसी भी दुख में, बीमारी में, कहीं भी चिंता में हैं हम, किसी भी समय, जब भी, किसी भी घड़ी, क्योंकि हर पल, हर घड़ी, हर समय हमारे पास परमेश्वर रहते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उस परमेश्वर पर, उस खुदा पर विश्वास करिए, क्योंकि वो कभी भी हमें हारने नहीं देगा। और जब भी हमें उसकी ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर हमें सहायता के लिए, जब भी हम उन्हें आते हैं, जब भी हम उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं तो वो ज़रूर हमारी सुनते हैं और हमारी सहायता के लिए ज़रूर कुछ न कुछ करते हैं। इसलिए हमें उनके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है, उनके विश्वास में बने रहना है, उनके वचनों में बने रहना है और उनके आज्ञाओं का पालन करना है, तभी वो हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। जो भी काम हमसे नहीं सफल हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा है, और जो भी मतलब हम सोच रहे हैं वो अधूरा काम अब कैसे होगा, क्या होगा, फिर भी परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करते हैं और कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुम मुझ पर बने रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर पर बने रहना है और विश्वास करना है और उनके वचनों को मानना है, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारना है और ना हमें हौसला रखना है, तभी तो हमें परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं और उनके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है। परमेश्वर हमेशा हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं और वो सब कुछ करेंगे। आमीन। धन्यवाद। आइए चलते हैं, सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा करती हूँ, आपका आदर करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर पिता आप इसके योग्य हैं प्रभु। इसीलिए हम आपकी महिमा, आपका आदर, आपका सम्मान, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, और उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, सबकी रक्षा और सुरक्षा करना प्रभु, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत
धन्यवाद करते हैं पिता। हे पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु की जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं सब बिल्कुल अच्छे से रहे, अपने उनका जीवन अच्छा होने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु के नाम से वो बिल्कुल अच्छे रहें प्रभु, और वो बिल्कुल आज़ाद रहें प्रभु, और उनकी हिम्मतों को आप बढ़ाइए, उनके हौसलों को बढ़ाइए। वो किसी चीज़ से घबराए नहीं, किसी चीज़ से डरे नहीं, वो किसी चीज़ से भयभीत ना हो प्रभु। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, उनके डरों को बाहर निकालिए प्रभु। आपके पवित्र यीशु के नाम से आपकी विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी भाई बहन डर जाते हैं, भय खा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें क्या ना करें प्रभु, हम आपसे उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके डरों को भगाइए और उनके मनों को शांत करिए प्रभु, और ताकि वो अपना अच्छा एक जीवन जिए प्रभु। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हे प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपसे की महिमा करती हूँ प्रभु। जितने भी भाई बहन हैं प्रभु, जिनके घरों में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं प्रभु, उनके लड़ाइयों झगड़ों को सुलझाइए प्रभु, और उनको उनका मन शांत कीजिए प्रभु, ताकि वो अपने घरों में, परिवार में, आसपास पड़ोस में प्रेम से, व्यवहार से अच्छे से रहें प्रभु, और उनका विश्वास बढ़ाइए प्रभु, ताकि वो आपके वचनों की ओर ध्यान लगाएं, मन लगाएं, और उन्हें ज्ञान मिले प्रभु। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हे पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपसे जितने भी भाई बहन हैं, बहुत से भाई बहन हैं बीमार है, बुखार उन्हें नहीं छोड़ रहा है और बुखार में परेशान है प्रभु, और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। डॉक्टरों के पास जाते हैं फिर भी उनका बुखार नहीं जा रहा है प्रभु। ये कैसा बुखार है प्रभु, उसके लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं, आपसे दुआ करते हैं कि उनका बुखार बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु के नाम से बिल्कुल वो ठीक हो जाएं, बिल्कुल आज़ाद हो जाएं प्रभु, और बिल्कुल अच्छे हो जाएं प्रभु। अपने घरों में आपके ऊपर आप उनका विश्वास अटूट बना रहे प्रभु। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु हे पिता, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तबीयत खराब हो जाती है प्रभु, कुछ भी सुस्तीपन आ जाता है प्रभु। आपसे उसके लिए प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ, छोटे मासूम सी बच्चों को ठीक करिए प्रभु, वो बिल्कुल अच्छे होने पाए प्रभु। आपके पवित्र नाम से, यीशु के नाम से बिल्कुल वो अच्छे हो जाएं और आज़ाद हो जाएं प्रभु, और अपने जीवन में अच्छे से खेले खाएं, फलें फूलें प्रभु। हे प्रभु, क्योंकि बाइबल में लिखा कि प्रार्थना के द्वारा जो कुछ मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा प्रभु। मैं प्रार्थना के द्वारा यही मांगती हूँ प्रभु कि जितने भी भाई बहन हैं, जो भी किसी भी दुख में है, मुसीबत में है, परेशानी में है प्रभु, वो बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु, और उन्हें आज़ाद करिए प्रभु। आपके पवित्र यीशु के नाम से प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु, आपका आदर सम्मान करती हूँ प्रभु। यही कहती हूँ कि सब ठीक हो जाए प्रभु और बिल्कुल अच्छे हो जाए प्रभु। उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा करती हूँ, आपकी आराधना करती हूँ, आपकी विनती आपसे प्रार्थना करती हूँ। जो भी भाई बहन हैं आज मतलब बहुत परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, वो उनको मानो लगता है कि वो बिल्कुल हार चुके हैं, उनका सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है, इधर उधर सब पड़ा हुआ है, अब वो क्या करें क्या ना करें, मतलब सब कुछ छिनने जा रहा है, सब कुछ छिन चुका है प्रभु। तो उनकी सहायता करिए प्रभु, और उनकी चिंताओं को दूर करिए प्रभु, उन्हें हिम्मत दीजिए प्रभु, ताकि वो हार न माने प्रभु, और आपके वचनों में, आपके पवित्र नामों में वो जुड़े रहे प्रभु। उन्हें हौसला दीजिए, उन्हें विश्वास करवाइए प्रभु, और वो ताकि हिम्मत ना हारे प्रभु, अपने कामों में आगे बढ़ सके प्रभु, उनका जीवन अच्छा होने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु के नाम में प्रभु मैं विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आपसे, वो बिल्कुल अच्छे होने पाए प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बहन पति पत्नी के बीच अच्छे संबंध नहीं है, उनका रिलेशन सही से नहीं चल रहा है, एक दूसरे के प्रति मन मुटाव है प्रभु। उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो बिल्कुल अच्छे से एक परिवार में एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, और अपने बच्चों के साथ अपने घर परिवार में प्रेम से रहें प्रभु। उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हे प्रभु, उन्हें मेल मिलाप करवाइए प्रभु, ताकि वे अपने जीवन में आगे बढ़ सके प्रभु, और एक दूसरे के प्रति विश्वास और भरोसा जागृत
हो प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, जो भी मैं प्रार्थना किया है, मैंने जो भी आपसे मांगा आप पूरा करेंगे प्रभु। आप अपने बेटे और बेटियों को कभी भी निराश नहीं करते हैं प्रभु, उनके लिए सारे काम छोड़कर प्रभु आप उनकी सहायता करते हैं प्रभु, उनका मनोबल बढ़ाते हैं प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी भाई बहन परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, बिल्कुल आप ठीक करिए प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हे प्रभु, आपसे यही दुआ करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन हैं, बहुत से लोग हैं, पेपर उनका बोर्ड पेपर आने वाला प्रभु, उन्हें पढ़ाई में मन लगे, उनका पढ़ाई में मन लगे प्रभु, और वो अच्छे नंबरों से पास होने पाए प्रभु। आपके पवित्र नाम से, यीशु के नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। सारे बच्चे, बहुत से, हे प्रभु मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बहन हैं जो प्रार्थना में बैठ नहीं पाते हैं, बैठते हैं तो उनका मन इधर उधर भटक जाता है, मानो उनका मन ही नहीं लगता है, और वो इधर उधर की बातें सोचते हैं और कहते हैं हम प्रार्थना कर नहीं सकते, मतलब प्रार्थना में बैठ नहीं सकते। जब भी बैठते हैं, हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हमें इधर उधर का ख्याल आता है, तो प्रभु उनके मनों को शांत करिए और उनकी प्रार्थना में मन लगे प्रभु, ताकि वो भी आपके वचनों को, आपके परमेश्वर, आप पिता हैं, आप उनकी सीख दीजिए प्रभु, ताकि वो भी आपके वचनों को ग्रहण करें और उनका भी जीवन अच्छा होने पाए प्रभु। आपसे यही विनती प्रार्थना करती हूँ कि सारे भाई बहन को अच्छे से, मतलब आप आशीष दीजिए और बरकत दीजिए और उन्हें हिम्मत दीजिए कि वो हिम्मत ना हारें प्रभु, और हिम्मत से, हौसला से काम कर सकें, उन्हें कभी भी आलसपन ना आए प्रभु। हे प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, महिमा करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में ढेर सारी आशीष आए और बरकत आए और वो आगे बढ़ सकें प्रभु। सारे उनके दुखों को छोड़ दें प्रभु, और वो बिल्कुल खुशी खुशी आगे बढ़ सकें, और उन्हें ढेर सारा प्रभु का प्यार और उन्हें आशीष और बरकत मिलने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु के नाम से प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बिल्कुल वो अच्छे होने पाए प्रभु, और उनके जीवन में ढेर सारी आशीष और बरकत आने पाए प्रभु। आपके पवित्र यीशु के नाम में माँ आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।